सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे खास बुलेटिन में डालते हैं एक सरसरी नज़र। बिहार के खानगी स्कूल में पेश आए एक दिल दहलाने वाले वाक़े में एक नर्सरी की 6 साला तालिब इल्म ने तीसरी जमात में ज़ेर तालीम 10 साला लड़के पर गोली चला दी। पिस्तौल की गोली लड़के के बाएं हाथ की कलाई को लगी, जिससे लड़का जख्मी हो गया। इस हादसे के बाद स्कूल में सनसनी मच गई और जख्मी लड़के के रिश्तेदार और स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा के सरपरस्तों ने स्कूल पहुंचकर अपने अपने बच्चों को घर ले गए। ये वाक़या चारशंबे की सुबह सुपौल ज़िले के त्रिवेणीगंज इलाके के सेंट जॉन स्कूल में पेश आया। पुलिस अहदेदार ने बताया है कि स्कूल में सुबह 9 बजे जब असेंबली शुरू हुई, उस वक्त नर्सरी के 6 साला तालिब इल्म ने तीसरी क्लास के 10 साला आसिफ नामी तालिब इल्म को गोली मार दी। उन्होंने कहा कि बच्चा बैग में पिस्तौल छुपाकर स्कूल लाया था। नाबालिग खुशकिस्मती से हथेली पर चोट लगने से बच गया। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात शुरू कर दी गई। बच्चे के पास पिस्तौल कहाँ से आई, इसका पता लगाया जा रहा है। इस वाक़े से वालिदैन और सरपरस्तों में तशवीश पाई जाती है। संगारेड्डी में बालाजी हॉस्पिटल संगारेड्डी में न्यू ओपीडी क्लिनिक के इफ्तिताह पर जनाब एम हकीम एडवोकेट और साबिक नायब सदर आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी डॉक्टर के सीधर की शालपोशी गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबादी दी और तहनीत भी पेश की गई। जिले के भी आसिफाबाद के एसपी ऑफिस में जिले एसपी श्रीवास्तव ने अपने हमरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेंकटेश, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर नीरज, डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर दीपक तिवारी के अलावा मुलाजिमीन के साथ मिलकर जिले एसपी श्रीवास्तव ने शजरकारी अंजाम दी और जिले के तमाम सरकारी महकमों के साथ साथ तमाम पुलिस स्टेशन में भी शजरकारी प्रोग्राम करते पौधों लगाने का मुलाजिमीन को मशवरा दिया। जिले मंचियाल के चिनूर में हर साल की तरह इस साल भी खादिम ताजुल औलिया मोहम्मद शाकिर बाबाजान की जेर सदारत में ताजुल औलिया के संदल के मौके पर कुरान खानी फातिहा खानी की गई। सैयद कबीर बाबाजान ने मेहमान खुसूसी तौर पर शिरकत की। जिले के बियासीबाद के कागज नगर तेलुगु सीनियर सहाफी लक्ष्मण की जानिब से के बी यूट्यूब चैनल की सहूलत के लिए शुरू किया गया और आज कागज नगर डीएसपी करुणकर ने सीनियर सहाफी लक्ष्मण के साथ मिलकर के बी यूट्यूब चैनल का इफ्तिताह अंजाम दिया। बादजा डीएसपी करुणकर ने कहा कि आवाम को हमेशा ताज़ा खबरें फराहम करने का मशवरा दिया। इस मौके पर मुकामी सहाफी ब्रदरी भी मौजूद थी। किसानों को कर्ज माफी के दूसरे मरहले में 1,50,000 रुपये तक रकम बैंक बकायाजात की अदायगी के लिए हुकूमत की जानिब से रकम के इजराई अमल में लाए जाने पर बोधर में कांग्रेस पार्टी के कायदियों और सरगर्म कारकुनों की कसी तादाद ने पटाखे छोड़े, एक दूसरे को मिठाइयां तकसीम की गई। इस मौके पर सदर टाउन कांग्रेस शेख मोहिउद्दीन पाशा, पीसीसी डेलीगेट गंगा शंकर, नुमाइंदा चेयरपर्सन शरत रेड्डी, कौंसलर वगैरह ने अम्बेडकर चौराहा पर मुनक़िदा जश्न में शिरकत की। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोधन में हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट की मखलूआ जगह को पुर करने हुकूमत ने तवील अरसे से बांसवाड़ा अस्पताल में बरसर खिदमत डॉक्टर श्रीवास प्रसाद का जिला अस्पताल बोधन को तबादला कर दिया। डॉक्टर श्रीवास प्रसाद ने मीडिया से खिताब किया और कहा वो इससे पहले भी बोधन अस्पताल में खिदमात अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने बताया इस इलाके में फैलने वाली बीमारियों से भी वो वाकिफ हैं और कहा यहाँ अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है। उन्होंने बताया कि वबाई अमराज पर काबू पाने अस्पताल में डॉक्टर्स की किल्लत है। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर्स की मखलूआ जायदादों को पुर करना नागुज़ीर है। उन्होंने बताया आज ही खातून डॉक्टर ने ड्यूटी ज्वाइन की, लेकिन मजीद मखलूआ डॉक्टर्स की नशिस्तों को पुर करने कमिश्नर हॉस्पिटल सियासत तेलंगाना को मकतूब रवाना किया गया है। जिले के बियासीबाद के कागज नगर में मौजूद सरकारी अस्पताल का आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेंकटेश ने अपने हमरा डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर दीपक तिवारी और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर तुकाराम और मुकामी मुलाजिम के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेंकटेश कागज नगर के 30 बिस्तरों वाला सरकारी दवाखाने का दौरा करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से कागज नगर के सरकारी दवाखाना 30 बिस्तरों से इजाफा करते हुए 100 बिस्तरों की मंजूरी दी गई है ताकि मुकामी आवाम को मेडिकल की सहूलत फराहम की जा सके। बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने सरकारी दवाखाना कागज नगर के दौरा करते हुए तफसीली तौर पर मुआयना किया।
वरंगल ट्रैफिक पुलिस ने मुलुग रोड पर वाक़ वेंकटेश्वर गार्डन में वरंगल के तीनों शहरों वरंगल, हनमकुंडा, काजीपेट के ऑटो ड्राइवर्स के लिए एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। इस प्रोग्राम में वरंगल पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर झा मेहमान खुसूसी थे। वरंगल पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर झा ने ग्रेटर वरंगल ऑटो ड्राइवर से खिताब करते हुए कहा, मुसाफिर को महफूज तरीके से उनकी मंजिल तक पहुंचाना आपका मकसद होना चाहिए। उन्होंने कहा, ऑटो में सफर करने वाले मुसाफिर को बाहिफाजत उनकी मंजिलों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी बनती है। सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस के ओहदेदार आरटीओ ओहदेदार को हिदायत दी गई कि ऑटो ड्राइवरों को सड़कों पर किसी तरह गाड़ी चलाना चाहिए, उनके उसूलों पर अमल करना चाहिए, इस तरफ तवज्जो दिलवाई जाए। हनमकुंडा मरकजी हाई स्कूल में डेंगू वायरस और मलेरिया की बीमारियों में खात्मे और इनसे हिफाजत एहतियात के लिए शो बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में ग्रेटर वरंगल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हनमकुंडा जिले महकमे सेहत के इश्तिराक से मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी GWMC के माहिर हयातियात माधवा रेड्डी थे। बदजा मरकजी हाई स्कूल लश्कर बाजार से आगाही रैली भी शुरू की गई। इस प्रोग्राम में हनमकुंडा डिस्ट्रिक्ट मास मीडिया ऑफिसर अशोक रेड्डी, वेटरनरी हॉस्पिटल डॉक्टर गीता, सैनिटरी इंस्पेक्टर अनिल, हेल्थ इंस्पेक्टर बाला भद्रावी, प्रिंसिपल GV रामाराव, NV डॉक्टर वासुव दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद तालीम मसाइल को हल करने हर साल जॉब कैलेंडर की रस्म इजराई अमल में लाते हुए तालीमी शुबे को 30% बजट मखसूस करने का मुतालबा करते हुए PDSUPYL की जानिब से चलो असेंबली प्रोग्राम के इनेकाद अमल में लाने पर PDSU के राजेश सत्यम भास्कर और दीगर को हैदराबाद में गिरफ्तार करते हुए इनायतगंज पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। जगतियाल जिले पुलिस की जानिब से अवाम में ट्रैफिक कवानीन के ताल्लुक से शऊर बेदारी रैली निकाली गई। ट्रैफिक कवानीन पर अदम अमल आवरी से मुल्क में हर रोज 1 लाख से अमवात सड़क हादसा से हो रहे हैं। अवाम को चाहिए कि वो अपना और अपने खानदान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। शऊर बेदार रैली जिले SP अशोक कुमार का खिताब। जगतियाल पुलिस स्टेशन से पुलिस शऊर बेदार रैली को जिले SP अशोक कुमार ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मोटरसाइकिल में उन्होंने हिस्सा लिया और साथ में DSP रघुचंदर, संघ इंस्पेक्टर वेणुगोपाल और दूसरे भी मौजूद थे। जिले निजामाबाद में साइबर जराइम में इजाफे के पेश नजर मासूम अवाम को फोन करते हुए उनके बच्चों को पुलिस गिरफ्तार करती है कहते हुए गलत नंबरों से फोन करते हुए इनको छुड़वाने के लिए पैसे कम तालिबा करते हुए चंद अफराद से पैसे भी फोन पे अकाउंट पर हासिल कर रहे हैं। इस तरह के धोखाधड़ी की शिकार होने अफराद के लिए पुलिस की जानिब से व्हाट्सएप ग्रुपों में तेलंगाना साइबर क्राइम डायरेक्टर S गोयल की जानिब से जारी करदा वीडियो को गश्त किया जा रहा है और आम से धोखाधड़ी का शिकार न होने की अपील की जा रही है। अगर धोखाधड़ी के शिकार होने की सूरत में 1930 पर शिकायत करने की भी अपील की जाती है। जगतियाल प्रेस क्लब से वाबस्ता प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफियों ने सिहा पट्टियां लगाकर अपने एहतजाजी प्रोग्राम को जारी रखते हुए सहाफी बरदरी को अमकन अराजी की फराहमी के लिए प्रेस क्लब से आज एक एहतजाजी रैली ओल्ड बस स्टैंड चौराहे पर पहुंचकर चौराहे पर वाक़ आंजहानी साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के मुजस्सिमे को तहरीर याददाश्त हवाले की। गुज़िश्ता रोज दस्तूर साज बाबा साहब अम्बेडकर को तहरीर याददाश्त हवाले की गई थी। जिले जगतियाल के सहाफियों के साथ बरसों से नाइंसाफी की जा रही और आज तक भी किसी सहाफी को अमकन अराजी फराहम नहीं की गई। झूठे वादों से सहाफियों को मुसलसल नाइंसाफी की जा रही है और इसी के खिलाफ ही एहतजाज किया जा रहा है। जगतियाल जिले कलेक्टर B सत्य प्रसाद ने जगतियाल के इब्राहिम पट्टनम मंडल डबा गांव में मिशन भागीरथ पंप हाउस का अचानक मुआयना किया। उन्होंने इंजीनियर से दरियाफ्त किया कि पानी को बाकायदगी से फिल्टर किया जा रहा है या नहीं, पानी को कितने मराहिल में साफ किया जा रहा है। ये भी पूछा गया कि पानी के लेबोरेटरी में कितने टेस्ट होते हैं। इस प्रोग्राम में RDO सिवास, मिशन भागीरथ के ओहदेदार और दूसरे भी मौजूद थे। जगतियाल जिले कलेक्टर B सत्य प्रसाद जिले के इब्राहिमपट्टनम मंडल डब्बा गांव में डेंगू से मुतासिर इलाकों का अचानक मुआयना किया। कलेक्टर डब्बा गांव में पानी की निकासी निजाम और साफ सफाई का भी जायजा लिया। उन्होंने गांव में गंदे पानी की निकासी और सफाई के लिए वक्तन फवक्तन काम करवाने अफसरान को हिदायत दी। पुलिस कमिश्नर मिस्टर कमलेश्वर निजामाबाद ने RTC RMO दीगर ओहदेदारों के साथ RTC ड्राइवर्स पर दर्ज करदा केसों के बारे में तफसीली जायजा लिया। पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर ने कहा RTC ड्राइवर गलतियां करने की सूरत में उन पर मुकदमा दर्ज करें वरना किसी सूरत में मुकदमा दर्ज न करने की हिदायत दी। SHO को हिदायत देते पुलिस कमिश्नर मिस्टर कलमेश्वर ने जिले के तमाम पुलिस स्टेशन के हाउस ऑफिसर्स को हिदायत दी कि ज़ेरे इल्तवा तमाम केसों का जायजा लिया जाए।
सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर निर्मल गंगारेड्डी की रास्त निगरानी में निर्मल पुलिस ने आज सुबह के अवलिन सातों में मोहल्ला सोफी नगर में कम्युनिटी राबिता प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। 50 मोटरसाइकिल और 4 ऑटो रिक्शा को जब्त कर लिया, जिनके दस्तावेजात न होने की वजह पुलिस ने ये कार्रवाई अंजाम दी। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने कहा, अवाम का तहफ्फुज़ हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस ना हो। आज गांजा, शराब और नशियात की लानत में मुब्तला होकर नौजवान अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कॉलोनी में कोई भी मसला दरपेश हो तो पुलिस को तवज्जो दिलाने 100 नंबर पर कॉल करने का मशवरा दिया। साथ ही साथ साइबर क्राइम, फोन कॉल्स, मैसेजेस और धोखाबाजों के व्हाट्सएप कॉल्स का जवाब ना दें। निर्मल पुलिस आपकी पुलिस के हिस्से के तौर पर काम करेगी। कॉलोनी में कोई भी अजनबी शख्स ममनुआ गांजा मुंतकिल करे तो इसकी इत्तला पुलिस को दी जाए। इस प्रोग्राम में सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार के अलावा सब इंस्पेक्टर रविंद्र, अशोक और टाउन पुलिस स्टेशन के अमले ने हिस्सा लिया। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आज आखिरी तारीख। आज के बाद लग सकता है जुर्माना। आज 31 जुलाई है और आज इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख है। रवा माली साल के लिए अब तक तकरीबन 6 करोड़ लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर चुके हैं। IT रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख में महकमा इनकम टैक्स ने तौसी का कोई इशारा नहीं दिया, इसलिए इस बात का कवी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आज के बाद IT रिटर्न दाखिल करने वालों को जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। तेलंगाना की असल अपोजिशन BRS के रुकन असम्बली KTR ने कहा कि वो मुस्तकबिल में नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का के बाजू की कुर्सी यानी कि वज़ीर आला के लिए मखसूस नशिस्त पर बैठना चाहते हैं। KTR ने आज असम्बली में करेंसी एक्सचेंज बिल पर मुबाहिस के दौरान ये दिलचस्प रिमार्क्स किया। उन्होंने कहा कि ऐवान में तेलंगाना के 10 सालों का तज़किरा करने के दौरान साबिक़ हालात पर भी गौर करना चाहिए। हुकूमत जमात कांग्रेस के अरकान आसार कदीमा के अहदेदारों की तरह खुदवाई का काम कर रहे हैं। माजी की तरह होता है, हम भी इसकी खुदवाई करना चाहते हैं। उन्होंने साथ ही नायब वज़ीर आला व वज़ीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्का की जानिब से पेश करदा बजट की सताइश भी की और उसे बेहतर बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि हम भी इसी तरह की बुलंदियां हासिल करना चाहते हैं और मुस्तकबिल में उनके बाजू की नशिस्त यानी कि वज़ीर आला के लिए मखसूस नशिस्त पर जाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 56 मदरसों की मंजूरी मनसूख। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड ने शिवपुर के 56 मदारिस की मंजूरी मनसूख कर दी। ये कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रविंदर सिंह तोमर की जांच रिपोर्ट की बुनियाद पर की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 56 मदारिस काम नहीं कर रहे थे, जिनमें से 54 मदारिस हुकूमत से ग्रांट भी ले रहे थे। मदरसा बोर्ड ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की रिपोर्ट की बुनियाद पर 56 मदारिस की मंजूरी मनसूख कर दी। एक हिंदुस्तानी तालिब इल्म अमेरिका में पेश आए सड़क हादसे के 3 माह बाद जिंदगी की जंग लड़ने के बाद चल बसा। यह हादसा अमेरिकी रियासत टेक्सास में पेश आया। महलूक तालिब इल्म की शनाख्त तेलंगाना के महबूबा जिले के 26 साला रोहित रेड्डी के तौर पर की गई है। 13 अप्रैल को पेश आने वाले इस हादसे में रोहित को शदीद चोटें आईं और उसके बाद उन्हें कई ब्रेन स्ट्रोक का सामना करना पड़ा। हादसे के बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया, ताहम 24 जुलाई को वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। BRS MLC के कविता को दहली शराब मामले में एक और झटका लगा। बताया गया है कि ED केस में उनकी अदालती हिरासत में 13 अगस्त तक तौसी कर दी गई है, जबकि CBI केस में उनकी अदालती हिरासत में 9 अगस्त तक तौसी कर दी गई। बताया गया है कि कविता के दीगर 2 साथी दहली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और दहली के साबिक़ नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया, जो दहली शराब केस में मुलव्विस हैं, इसी मामले में उनकी अदालती हिरासत में भी तौसी की गई है। अगली समाअत 9 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम के तहत रिटायर्ड कैप्टन को पेंशन अदा न करने पर मरकज़ी हुकूमत की सरजनिश की और उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया। जस्टिस संजीव खन्ना और R महादेवन की बेंच ने मरकज़ी हुकूमत पर 2 लाख रुपए का जुर्माना आयद करने की हिदायत दी और कहा ये रकम आर्मी वेलफेयर फंड में जमा कराई जाए। अदालत उज़्मा ने हुकूमत को अदायगी के आखिरी मौके के तौर पर 14 नवंबर तक का वक्त दिया है।
बीआरएस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर CH मल्लारेड्डी ने सनसनीखेज तबसरा करते हुए कहा कि अगर हुक्मरान पार्टी होम मिनिस्ट्री के साथ काबीना वजीर के ओहदे की पेशकश करती है तो वो कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार है। मीडिया से बातचीत करते हुए बीआरएस लीडर ने कहा कि वो कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार है। ताहम उन्होंने शुकूक का इजहार किया कि आया चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कलीदी वजारती ओहदे का उनका मुतालबा कबूल करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर बीआरएस तीसरी मरतबा इख्तिदार में आती तो वो वजीर दाखिला होते। असेंबली इंतखाबात में बीआरएस की शिकस्त ने उनके तमाम मंसूबे ज़ाया हो गए। मल्लारेड्डी ने यह भी कहा कि उन्होंने इनकम टैक्स का 1 रुपया भी नहीं बचाया और उन्होंने ही हिंदुस्तान की तारीख में IT हुक्काम के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। केरला की वजीर सेहत वायनाड जाते हुए हादसे का शिकार। केरला की वजीर सेहत वायनाड जाते हुए हो गई हादसे का शिकार, जख्मी हालत में अस्पताल में कराया गया दाखिल। केरला की वजीर सेहत वीना जॉर्ज आज यानी कि 31 जुलाई को मलापुरम जिले में हादसे का शिकार हो गई। वीना जॉर्ज की कार मलापुरम जिले के मंजेरी के करीब सड़क हादसे का शिकार हो गई। रियासती महकमे सेहत और मुकामी पुलिस ने कहा है कि केरला की वजीर सेहत को इस हादसे में मामूली चोटें आई हैं और मंजेरी मेडिकल कॉलेज में वो ज़ेर इलाज हैं। जिस वक्त उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हुई उस वक्त वो लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा ज़िले वायनाड के दौरे पर जा रही थी। फ़लस्तीन की अस्करी तंजीम हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हनिया ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में एक हमले में जाँ बहक हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चारशंबे को हमास की जानिब से जारी करदा एक बयान में उनकी हलाकत की तस्दीक करते हुए कहा गया है कि इस्माइल हनिया तेहरान में उनकी रिहाइशगाह पर इसराइली हमले में मारे गए हैं। हमास के मुताबिक हनिया का नए ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे, जहां उन्हें निशाना बनाया गया। रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तमाम अहल अफराद को अनकरीब राशन कार्ड मंजूर किए जाएंगे। उन्होंने बताया है कि आइंदा रोज़ मुनक़्क़िद होने वाले काबीना के इजलास में इस सिलसिले में उसूल व ज़वाबित को क़तियत दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि राशन कार्ड पर बहुत जल्द बारीक चावल भी सरबराह किए जाएंगे। रियासती वज़ीर ने तनक़ीद करते हुए कहा कि BRS दौरे हुकूमत में एक नया राशन कार्ड भी जारी नहीं किया गया। तेलंगाना के डायरेक्टर महकमे सेहत डॉक्टर B रविंद्र नायक ने कहा कि हैदराबाद के पुराने शहर में नोरो वायरस नामी बीमारी का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। इस सिलसिले में आवाम को डरने की ज़रूरत नहीं। एक बयान में डॉक्टर रविंद्र नायक ने पुराने शहर के आवाम को मशवरा दिया कि वो नोरो वायरस की अलामत पाए जाने पर फौरी अस्पताल से रुजू होकर टेस्ट करवाएं। उन्होंने कहा कि शदीद मतली, क़य और इसहाल इस वायरस की अलामत हैं। अगर कोई इससे मुतासिर होता है तो वो इलाज करवाने पर 3 दिन के अंदर सेहतयाब हो जाएगा। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत TV के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।